दलितों पर अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। रामनगर में हुई मौतों का हिसाब दो, में हुए कत्लों का हिसाब दो, दलितों पर अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। रामनगर में हुए कत्लों का हिसाब दो, हिसाब दो, गरीब जनता पर अत्याचार करना बंद करो, गरीब जनता पर अत्याचार करना बंद करो, गरीब जनता पर अत्याचार करना बंद करो। रामनगर में हुए कत्लों का हिसाब दो, रामनगर में हुए कत्लों का हिसाब दो, रामनगर में हुए कत्लों का हिसाब दो। दलित समाज पर अत्याचार करना बंद करो, दलित समाज पर अत्याचार करना बंद करो, दलित समाज पर अत्याचार करना बंद करो, गरीबों पर अत्याचार करना बंद करो। हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? गरीबों पर अत्याचार करना बंद करो, गरीबों पर अत्याचार करना बंद करो। कैसा हो? हर्ष जी आगे बढ़ो, हर्ष जी आगे बढ़ो। गरीबों पर अत्याचार करना बंद करो, गरीबों पर अत्याचार करना बंद करो। हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। भैया, पिछले 6-7 वर्षों में रामनगर में अनगिनत कत्ल हुए हैं। लगभग 20 के करीब गरीब लोगों के कत्ल हुए, जिनको बेरहमी के साथ मार दिया गया। गरीब लोगों के कत्ल हुए और ज़्यादातर इसमें दलित समुदाय के लोगों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के कत्ल हुए। कोई भी कत्ल बरामद नहीं हो पाया है। हाल ही में जो मसला सामने आया है, इसमें यशपाल नामक एक नौजवान, जो 25 साल का नौजवान था, उसका मृतक शरीर घर से कोई 300 मीटर दूरी पर मिला। 2 महीने हो गए हैं, अभी तक कोई भी दोषी इस संदर्भ में पकड़ा नहीं गया है। और आज हमने यहाँ बात की है, पुलिस स्टेशन के बाहर हमने धरना भी दिया है। इसमें इंसाफ होना चाहिए, जो भी कसूरवार हो उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। और ये, जैसे मैंने कहा कि इकलौता हादसा नहीं है ये, ऐसे अनगिनत हादसे रामनगर में पहले हुए हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से दलितों के ऊपर लगातार अत्याचार हो रहे हैं, गरीब लोगों के ऊपर जुल्म किए जा रहे हैं और गरीब लोगों की कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। यशपाल से पहले भी यहाँ बहुत सारी ऐसी मिस्टीरियस डेथ्स हुई हैं। घर वालों ने कहा कि ये कत्ल हुए हैं, लेकिन उनका संज्ञान नहीं लिया गया और कोई भी कार्रवाई दोषियों के खिलाफ नहीं की गई। धर्मचंद जी एक थे, जो लेहड़ गांव के रहने वाले थे। 2018 अक्टूबर में वो यहाँ आए थे, सरपंच के लिए फॉर्म भरना चाहते थे। यहाँ से जब वापस अपने घर को जा रहे थे तो घर में नहीं पहुँचे और 2 दिन के बाद उनका मृतक शरीर रास्ते में मिला। वो भी भगत बरादरी से ताल्लुक़ रखते थे, दलित समाज से ताल्लुक़ रखते थे। बहुत सारा शिकायतें की गई कि इनका कत्ल हुआ है, लेकिन किसी ने संज्ञान नहीं लिया और आज तक किसी भी दोषी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। एक चुनी लाल छतरैड़ी से थे, चुनी लाल वल्द संत, उनका भी कत्ल हुआ और कोई कार्रवाई उस संदर्भ में नहीं की गई। सुदेश कुमार सन ऑफ शिव दर्शन, ये एक दलित समाज से ताल्लुक़ रखते थे। 16 मई 2019 को इनका मृतक शरीर कना गांव में एक पेड़ के साथ लटका हुआ मिला और किसी को भी इस संदर्भ में बुक नहीं किया गया, कोई कार्रवाई इस संदर्भ में नहीं की गई। इसी तरीके से एक सोमराज बल्द संतोष कुमार हैं, जो बंगर के रहने वाले थे। 28 अप्रैल 2018 को उनका मृतक शरीर मिला। रहने वाले 26 साल के नौजवान थे, उनकी डेड बॉडी बिंद्रावन रामनगर में मिली, कोई उस संदर्भ में कार्रवाई नहीं हुई। सोमराज सन ऑफ लाजू वार्ड नंबर 9 के दलित समाज से ताल्लुक़ रखते थे, उनकी भी डेड बॉडी 13 अप्रैल 2015 को रामनगर में मिली। बुरी तरह से क्षत विक्षत शरीर उनका था,
कोई भी कार्रवाई इस संदर्भ में नहीं हुई और किसी को नहीं पकड़ा गया। इसी तरीके से संजय कुमार वल्द मीर चंद की भी एक जो मृतक शरीर जो है वो उदक नाले में मिला, कोई किसी को नहीं पकड़ा गया। शंकर दास वल्द बल्ला माशा ये प्याला के रहने वाले थे। इनको एक यहाँ के ही जो मास्टर हैं वो कोई गाने वाने गाते हैं, वो ले गए थे अपने साथ कि दिल्ली आपको गाना गाने के लिए हम ले जा रहे हैं, और वो वापस अपने घर पे नहीं पहुँचे और उनका मृतक शरीर एक पेड़ से लटका हुआ मिला। 19/12/2015 को कोई भी कार्रवाई इस संदर्भ में नहीं की गई। इसी तरीके से रमेश वल्द मंगतू सरेरा, इनका भी मृतक शरीर सत्संग धाम रामनगर के पास 1 जून 2015 को। इसी तरीके से एक भोली देवी डॉटर ऑफ दयाराम है, ये 26 जुलाई 2018 को इनकी डेड बॉडी मिली। एक पुष्पा वाइफ ऑफ मक्खन है, इनका भी पेड़ के साथ लटकता हुआ शव मिला। बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं जिनमें लोगों को मारकर या तो नाले में डाल दिया या उनकी लाश को पेड़ के ऊपर लटका दिया गया, और ये सारे के सारे गरीब लोग या दलित लोग थे। क्या मैं ये पूछना चाहता हूँ प्रशासन से, क्या इन लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है? क्यों इंक्वायरी नहीं की गई और क्यों उन दोषियों को नहीं आज तक पकड़ा गया? दर्जनों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया और प्रशासन जो है वो मूक दर्शक बना हुआ है आज की तारीख में। रामपाल जी एससी समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं हमारे, इनकी गाड़ी को पुलिस कस्टडी में जला दिया गया और दोषी आज भी आज़ाद घूम रहे हैं, कोई उनको पूछने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जो गुंडागर्दी दहशतगर्दी यहाँ मचाई हुई है, लोगों के कत्ल यहाँ हो रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी में जो शामिल हो जाता है ऐसा लगता है कि उसका तो गंगा स्नान हो जाता है, उसके सारे के सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। पैंथर्स पार्टी ये कबूल नहीं करेगी। ज़रूरत पड़ी तो दिल्ली जाकर राष्ट्रपति महोदय के भवन के सामने पैंथर्स पार्टी प्रदर्शन करेगी, गरीब लोगों को न्याय दिलाएगी, और जो जो जुल्म उनके खिलाफ हुए हैं, जो जो साजिशें यहाँ हो रही हैं, गरीब के साथ गलत नहीं होने देगी पैंथर्स पार्टी। ये हम सीधा और स्पष्ट पैगाम इस प्रशासन को देना चाहते हैं और तमाम पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को कहना चाहते हैं कि गरीब को न्याय मिलना चाहिए, गरीब को जस्टिस मिल। जो है इनको असॉल्ट किया, क्रिमिनली इंटिमिडेट किया, पर्चा लगाने के बावजूद भी उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि ये भी एससी बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारी एससी बरादरी की जो चेयरपर्सन्स थी उनके साथ गलत हुआ। जो बीडीसी ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल की चेयरपर्सन है उनको भी नहीं बख्शा गया। चुनौता में जो एससी लड़कियां थी उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया, लड़कों को आइडेंटिफाई किया गया था, जिन्होंने उनके कपड़े जो हैं वो टेयर ऑफ किए, उनके साथ फिजिकली असॉल्ट किया, लेकिन कोई कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ नहीं हुई। ये दहशतगर्दी का माहौल, ये दहशतगर्दी और गुंडागर्दी भारतीय जनता पार्टी को आने वाले वक्त में बहुत महंगी पड़ेगी। और ये जो गुंडे पाल रखे हैं इन लोगों ने, इनको मैं ये प्रशासन को कहना चाहता हूँ कि इनको पकड़ के अगर जेल के अंदर नहीं डाला गया तो पैंथर्स पार्टी एक ऐसी मुहिम खड़ा करेगी, इनकी खाट खड़ी कर देगी। मैं इनको बताना चाहता हूँ।